वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिस्टल साइंस एंड मैथ्स। सो इस वीडियो में हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स करने वाले हैं। सो इस वीडियो में आपके सारे कॉन्सेप्ट एंड कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रियल नंबर्स। अगर रियल नंबर्स हम पढ़ रहे हैं तो पहले रियल नंबर्स होते क्या हैं वो जानना जरूरी है। तो रियल नंबर्स कैन बी डिफाइन एज द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर्स आपके रैशनल एंड इरेशनल नंबर दोनों ही मिलके बनते हैं रियल नंबर्स। एंड ये आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं एंड नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका रियल नंबर्स। सेकंड आता है हमारा टॉपिक डिविजिबिलिटी। ये डिविजिबिलिटी ऑफ रियल नंबर्स होता है क्या है। तो हमें अ नॉन जीरो इंटीजर ए इज सेज टू बी डिवाइड एन इंटीजर बी इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सी। इसका मतलब है कि एक नंबर है ए जो कि बी को डिवाइड कर रहा है, एक नंबर है जो कि बी को डिवाइड कर रहा है एंड यहाँ पे ए की वैल्यू वो क्या है, जीरो नहीं है, कुछ भी हो सकती है बट जीरो नहीं है, नॉन जीरो नंबर है। तब वहां पे एक सी नंबर आता है जिससे कि हमारा ये इक्वेशन बन जाता है बी इक्वल्स टू ए सी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो बी है आपका डिविडेंट है, ए डिवाइजर है एंड सी आपका क्वोशिएंट है। लेट्स टेक एग्जांपल 2 डिवाइड 6। यहाँ पे कितने टाइम्स में डिवाइड करता है, 3 टाइम्स में। अब काट दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, जो कि हमारा डिविडेंट है एंड डिवाइजर हमारा यहाँ पे क्या है 2 एंड यहाँ पे जो सी है क्वोशिएंट है वो क्या है हमारा 3। अब देख सकते हो ये हमारा इस फॉर्मेट में आ गया। तो ये होता है हमारा डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट आता है इसके कुछ प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एक नंबर अगर बी को डिवाइड कर रहा है एंड सेम नंबर वो सी को भी डिवाइड कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो नंबर इनके प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा, इनके सम एंड डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक नंबर है 2 जो कि 4 को डिवाइड करता है, हमें पता है एंड ये 2 नंबर 6 को भी डिवाइड करता है 3 टाइम्स में। तो मैं बोल सकती हूँ 2 इनके प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा, दैट इज 2 इंटू 6, 4 इंटू 6, दैट इज 24, 12 टाइम्स में डिवाइड करेगा इनके सम को। तो 4 प्लस 6 कितना होता है 10, 10 को 2 डिवाइड करता है 5 टाइम्स में। थर्ड प्रॉपर्टी इनके डिफरेंस को भी ये करेगा, इनका डिफरेंस क्या है -2 या फिर आप 2 भी ले सकते हो, ठीक है। तो वो भी प्लस माइनस 1 टाइम्स में आपका डिवाइड करेगा। ये हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी होता है कोई भी नंबर हो वो जीरो को डिवाइड करता ही करता है, चाहे वो कोई भी नंबर हो जीरो टाइम्स में डिवाइड करता है। थर्ड प्रॉपर्टी आता है 1 सारे नंबर को डिवाइड करता है, आपका 1000 हो 100 हो कोई सा भी बड़ा नंबर हो या छोटा नंबर हो वो प्लस और -1 से डिवाइड होता होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी आता है कि एक नंबर सेम ए डिवाइड बी एंड वही नंबर बी ए को भी डिवाइड करता है तो हम बोल सकते हैं ए इक्वल्स टू प्लस और माइनस बी। सपोज यहाँ पे 2 3 को डिवाइड कर रहा है एंड 3 भी 2 को डिवाइड कर रहा है। सपोज ऐसा एक नंबर है तो डेफिनेटली 2 3 को डिवाइड या 3 2 को डिवाइड नहीं कर सकता, हमने बस ऐसे एग्जाम्पल लिया है। तो इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2 इक्वल्स टू 3 है। ऐसा होता नहीं है बट जनरली हम एग्जाम्पल लेंगे तो 2 डिवाइड 2 का लेंगे, ठीक है। एंड यही 2 डैश 2 को भी डिवाइड कर रहा है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 2 इक्वल्स टू 2 डैश। ये हो गया प्रॉपर्टी इसके। नेक्स्ट टॉपिक आता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये कौन सा लेमा है, तो लेट ए एंड बी एनी टू पॉजिटिव देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर सच दैट ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। और यहाँ पे आर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है एंड लेस देन बी है। सपोज यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। एक नंबर है 41, ए की वैल्यू मैंने 41 ले ली एंड बी की वैल्यू मैंने 5 ले ली। तो यहाँ पे देखो 5 41 को डिवाइड कर रहा है 8 टाइम्स में, तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका 1 रह जा रहा है। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ 41 इक्वल्स टू 5 इंटू 8 प्लस 1। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई एंड आर जो कि आपका रिमाइंडर है वो यहाँ पे 1 आ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आर की वैल्यू मेरी 1 आई है और बी की वैल्यू क्या थी 5। तो आप देख सकते हैं ये 0 से 5 के बीच में लाइक कर रहा है 1। तो यहाँ पे आर के कितने पॉसिबिलिटीज रहते हैं, तो आर के यहाँ पे रहते हैं 0 1 2 3 4, बट 5 से लेस है तो 5 को हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये सब हमारे रिमाइंडर है, पॉसिबिलिटी रिमाइंडर से। नेक्स्ट इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ सी क्यू प्लस 1 और सी क्यू प्लस 3 और सी क्यू प्लस 5। कोई भी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, फॉर एग्जाम्पल आपके पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या है 1 है 3 है 5 है एंड 7 है, ये सब हमारे और पॉजिटिव इंटीजर है। तो इनको हम सी क्यू प्लस 1 सी क्यू प्लस 3 एंड सी क्यू प्लस 5 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा लेट ए बी एनी इंटीजर एंड b इक्वल्स टू 6। यहाँ पे अगर 3 क्यों होता तो हम b की वैल्यू 3 लेते, अगर यहाँ पे 4 होता 4 क्यों तो यहाँ पे हम b की वैल्यू 4 लेते हैं। तो क्वेश्चन में आप देख लेना यहाँ पे b की वैल्यू आपको क्या लेनी है। ये हो गया अकॉर्डिंग टू लेमा या बाय यूजिंग लेमा हम यूज कर सकते हैं a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर था। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन b।
यहाँ पे मैं अगर a की वैल्यू बात करूँ, b की वैल्यू में गिवन है 6, तो ये क्या हो गया 6 क्यूब प्लस r, एंड यहाँ पे r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 से लेस आएगी, जो कि हम बोल सकते हैं r की वैल्यू यहाँ पर आ सकती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, इतनी आ सकती है क्योंकि 6 से लेस है। तो हम यहाँ पे अगर r की वैल्यू पुट करें तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 क्यूब प्लस 0 दैट इज 6 क्यूब आ जाएगा। सेकंड वन क्या आएगा, 6 क्यूब प्लस 1 आ जाएगा। देन आएगा आपका थर्ड 6 क्यूब प्लस 2 आ जाएगा। देन थर्ड वन आ जाएगा आपका, फोर्थ आ जाएगा c क्यूब प्लस 3, देन आ जाएगा c क्यूब प्लस 4, देन आ जाएगा c क्यूब प्लस 5, इतने वैल्यूज आएंगे। बट यहाँ पे हमें क्या बोला गया, ऑड इंटीजर्स बोला गया, तो हम यहाँ पे ऑड वैल्यूज लेंगे। तो ऑड वैल्यू r के लेंगे तो हमें 1, 3 एंड 5 ही लेना है। तो ये वैल्यू हम नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे एंड ये भी नहीं लेंगे। तो यहाँ पे कितने नंबर्स बचते हैं, c क्यू प्लस 1 बचता है और c क्यू प्लस 3 और c क्यू प्लस 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है हम इनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो गया प्रूफ। Second question, use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is the either form of 3m or 3m plus 1 for some integers m। ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो डिवीजन लेमा के थ्रू हमें करना है। तो लास्ट क्वेश्चन हमने क्या किया था, यहाँ से एज्यूम किया था एक नंबर, लेट a be any integer, यहाँ पे लेंगे। देन यहाँ पे हम b की वैल्यू क्या लेंगे, 3 लेंगे। देन बाय यूजिंग Euclid's division lemma, आप इसको फुल में ही लिखना, शॉर्ट में मत लिखना एग्जाम में। तो अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारे a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, एंड यहाँ पे r की वैल्यू ये है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे b की वैल्यू, तो ये हमारा बन जाएगा सी क्यू प्लस आर। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी r की, लेस देन 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं r की वैल्यू पुट करूँ तो हम 3 वैल्यू पुट करेंगे, एक 0, 1 एंड 2। अगर मैं केस 1 की बात करूँ, केस 1 हमारा क्या हो जाएगा, जब हम r की वैल्यू 0 लेंगे, तो a इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 3 क्यूब। हमें यहाँ पे बोला स्क्वायर, अगर यहाँ पे क्यूब बोला होता क्वेश्चन में तो हम क्यूब करते हैं, बट स्क्वायर बोला है तो हम यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर। यहाँ पे आप 3 कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन लोगे तो हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर, एंड ये 3 क्यू स्क्वायर जो ब्रैकेट के अंदर है उसे हम m लेके चलते हैं, तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 3m। तो हम यहाँ पे देयरफॉर करके लिख सकते हैं वेयर m इक्वल्स टू 3 क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट आता है हमारा केस 2। केस 2 में हम r की वैल्यू 1 लेंगे, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, a इक्वल्स टू 3 क्यू प्लस 1, एंड यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे पुट कर देना, तो हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 क्यू। यहाँ पे हम देख सकते हो ये 1 को आप यहाँ पे लिख दो प्लस 1। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट दो टर्म में से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू एंड ये प्लस 1, एंड ये ब्रैकेट को भी हम क्या लेके चलेंगे, m लेके चलेंगे, तो 3m हो गया। तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m प्लस 1 वेयर m इक्वल्स टू यहाँ पे लिख लेना 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू। तो ये आ गया फॉर्मेट। एंड लास्ट हमारा केस 3 बचा है जहाँ पे हम r की वैल्यू 2 लेके चलेंगे, तो यहाँ पे लिख लेना केस 3, r की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे 2। हमारा इक्वेशन बन जाएगा a इक्वल्स टू 3 क्यू प्लस 2, यहाँ भी हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, a स्क्वायर आ जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा 3 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे अप्लाई करो तो हो जाएगा आपका 9 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 क्यू प्लस 4, ये आ गया। अब यहाँ पे 4 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 प्लस 1 में लिख सकते हो, 4 को हम 3 प्लस 1 में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। एंड यहाँ में से आप देख सकते हो फर्स्ट 3 टर्म में से हम कॉमन ले सकते हैं 3, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1, एंड ये ब्रैकेट के बाद प्लस 1 था, एंड ये ब्रैकेट के अंदर फिर से हम इसे क्या लेंगे, m ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3m प्लस 1। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो a स्क्वायर की फॉर्मेट ये आ गई, वेयर m इक्वल्स टू आप यहाँ पे लिख लेना वेयर m इक्वल्स टू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1। आप देख सकते हो तीनों केस में हमारी फॉर्मेट आ गई है 3m 3m प्लस 1, यहाँ भी 3m प्लस 1। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आता है डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम कहाँ से आया है, आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से ही आया है। बस हमने डिवीजन लेमा में एक फॉर्मेट पढ़ा था a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। इसी फॉर्मेट को अगर हम 3-4 स्टेप तक अगर प्रोसीड करते हैं तो वो हमारा बन जाता है एल्गोरिथम। तो ये एल्गोरिथम कहाँ काम आता है, तो कैलकुलेटिंग द एचसीएफ ऑफ दो नंबर के एचसीएफ निकालने में। तो निकालते हैं 135 एंड 225, ये दो नंबर हैं। तो दोनों नंबर में से आपको करना क्या है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको पहले लिख लो 225, एंड इसको छोटे वाले नंबर से डिवाइड करना है। तो 135 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 1 टाइम्स में कटेगा, एंड रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं 90 आ जाएगा।
देन यहाँ पे आपका जो यहाँ पे ये आया ना, इसको पहले यहाँ पे लिख लो 135 एंड रिमाइंडर को यहाँ पे क्वोशिएंट बना लो, यहाँ पर आ गया, फिर प्लस करो तो आपका क्या आ जाएगा, 45, रिमाइंडर में 45। तो ये आप देख सकते हैं ये दो नंबर फुली डिविजिबल नहीं है, तो आप कुछ ना कुछ डिवाइड करो तो रिमाइंडर यहाँ पे आएगा ही आएगा। एंड यहाँ का अभी आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, यहाँ पे डिविडेंड बन जाएगा एंड ये रिमाइंडर आपका यहाँ पे बन जाएगा ये 45। अब देख सकते हो 45 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा एंड रिमाइंडर मेरा 0 आ जाएगा। जब मेरा रिमाइंडर 0 आ जाता है तब आपको ये स्टेप स्टॉप कर देना है एंड 0 के ऊपर वाला नंबर देखना है। तो 0 के ऊपर वाला नंबर यहाँ पे 45 है, दैट मीन्स दैट यहाँ पे एचसीएफ आपका ये जो दो नंबर का है 135 एंड 225 क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ये हो गया एचसीएफ निकालने का तरीका। नेक्स्ट आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ते हैं प्राइम नंबर्स होते क्या है। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद वन के टेबल से डिविजिबल है एंड वो खुद के टेबल से डिविजिबल है, ये हो गए। और जो प्राइम नंबर्स नहीं है हम उन्हें क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर को लेते हैं एंड उसको फैक्टराइजेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम नंबर्स एंड ये कहाँ पर यूज होता है, तो कैलकुलेटिंग द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ अ नंबर हम ये निकालने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है एक्सप्रेस ईच नंबर, यहाँ पे एक ही नंबर का मैंने एग्जांपल दिया है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, तो इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखना है। तो फर्स्टली आप 140 को फैक्टराइज करो विद द हेल्प ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आपके क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 9 क्यों नहीं है, 9 का 3 फैक्टर्स है, वो आपका कंपोजिट नंबर हो जाता है। तो सो ऑन, ऐसे बहुत सारे नंबर है, तो आपका यही सब नंबर को आपको यूज करके फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे मैं 2 यूज कर सकती हूँ, 2 से डिवाइड करूंगी 70 आएगा, देन फिर से 2 से, देन 35, देन आपका आ जाएगा 5 एंड 7। तो मैं 140 को कैसे लिख सकती हूँ, 2 क्रॉस 2, 5 क्रॉस 7। यहाँ पे देख सकते हो दो 2 है तो मैं 2 टू दी पावर 2 लिख सकती हूँ, अगर 3 होता तो पावर 3 हो जाता मेरा, ये हो गया। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट आता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके हमें एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है 12, 15 एंड 21 का। तो पहले हमें इन्हें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में करना पड़ेगा। 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 2, 3। देखो 12 आ रहा है कि नहीं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, इन ये लिख सकती हूँ। देन आता है आपका 15, 15 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 इंटू 5 एंड 21 को कैसे लिख सकती हूँ, 3 इंटू 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों में कॉमन क्या है, 3 है, तो यहाँ पे इनकी एचसीएफ हो जाएगी 3। ऐसा नंबर देखना है कि जिसमें तीनों में ही कॉमन आए, जो कॉमन आता है वही हमारा एचसीएफ बन जाता है। एंड एलसीएम की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके जो नंबर्स रह गए हैं, जैसे 2 क्रॉस 2, 3 को मुझे एक ही बार लिखना है क्योंकि वो कॉमन गया है, एंड यहाँ पे आपका हो गया 5 क्रॉस 7। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा आंसर, जो कि है आई थिंक 420, 420, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। अगर मैं बात करूं आपके फंडामेंटल आपके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अगर एचसीएफ एंड एलसीएम का रिलेशन निकालना है तो ये आपका दिया गया है बुक में, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट, दो नंबर का एलसीएम एंड एचसीएफ पूछा है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो कि मान लो ए एंड बी है, तो मैं लिख सकती हूँ एलसीएम ऑफ ए एंड बी क्रॉस एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। ये है आपका एक फॉर्मूला इस चैप्टर से। तो इससे रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, एचसीएफ दे दिया होगा एंड एलसीएम हमें फाइंड करना होगा एंड दो नंबर भी हमें गिवन होंगे, तो आप इस मेथड फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हो इसलिए। नेक्स्ट आता है प्रूविंग ऑफ इरेशनैलिटी। हमने क्लास 9 में पढ़ा था इरेशनल नंबर होते क्या है। तो जस्ट अपोजिट ऑफ रैशनल नंबर, जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। एंड क्यू इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0, ये हो गया। अभी हमें प्रूफ करना है √5 इज इरेशनल नंबर। तो इस प्रूफ को करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहाँ पे हमें पहले एज्यूम करना पड़ेगा, लेट अस एज्यूम √5 इज रैशनल नंबर। हमें यहाँ पे हमने इसे एज्यूम किया ये रैशनल नंबर है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। ए एंड बी आपका क्या है, को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर्स है कि मतलब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा 1 के अलावा, तो इन ऐसे नंबर को हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। देन आता है सच दैट अगर √5 आपका √5 रैशनल है तो हम इसे ए बाई बी फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर बी नॉट इक्वल्स टू 0। देन यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √5b
इक्वल्स टू ए हो जाएगा एंड यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। दैट मीन्स कि 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर वो ए स्क्वायर को डिवाइड करें तो वो ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। फिर देन हम यहाँ पे कर सकते हैं a इक्वल्स टू 5c फॉर सम इंटीजर c यहाँ पे कोई भी एक इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, c इज अ पॉजिटिव इंटीजर, c इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर ये हो गया c। देन आप इसको भी बोथ साइड स्क्वायरिंग करो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा 25c स्क्वायर। देन यहाँ पे आ जाओ, a स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिली थी 5b स्क्वायर, हम यहाँ पे a स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। आप यहाँ पे डिवाइड करते हो b स्क्वायर आपका हो जाएगा 5c स्क्वायर, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 5 डिवाइड्स b, यहाँ पे भी सेम कंडीशन था, देखो 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो मैंने क्या लिखा 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। देन यहाँ भी वही सेम कंडीशन है b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। अगर वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है विच मीन्स दैट वो b को भी डिवाइड करेगा 5 डिवाइड्स b। ये आ गया आपका, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो। हम लेके क्या चल रहे थे एंड बी आपका को प्राइम नंबर है, तो को प्राइम नंबर के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आता है, बट यहाँ पे कॉमन आ रहा है 5 एज अ कॉमन फैक्टर, देयरफॉर 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 5 is the common factor of a and b, but a and b are co-primes, co-prime numbers हैं, which contradicts our assumption, which contradicts our assumption that root 5 is a rational number. रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। इसका मतलब है कि हम a और b को को-प्राइम नंबर्स लेके चल रहे थे जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, बट हम जब प्रूफ करते गए तो हमें क्या मिला कि 5 एक कॉमन फैक्टर आ रहा है a एंड b में, जो कि नहीं आना चाहिए। तो ये गलत आ रहा है, ये गलत कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हमने ऊपर गलत लिया था, तो इसीलिए मैंने लिखा विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन रूट 5 इज अ रैशनल, सो देयरफॉर या फिर हेल्स रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर आप लिख सकते हो। तो ऐसा रूट 2, रूट 3, रूट 7, तो जनरली रूट 2, रूट 3 एंड रूट 5 आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो आप ऐसे सेम टू सेम प्रोसेस है, बट रूट 5 की जगह आप रूट 2 पुट कर देना एंड रूट 3 पुट करना, बाकी सब सेम प्रोसेस है एंड लिखने का भी यही तरीका है उसको। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सम के फॉर्मेट में दिया है, वहाँ पे सिंगल दिया था, यहाँ पे सम का फॉर्मेट दिया है, तो यहाँ पे भी आपको लेटेस्ट एज्यूम करके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेटेस्ट एज्यूम करते हैं, लेटेस्ट एज्यूम 3 + 2 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है देन हमारे ए एंड बी क्या हो जाएंगे, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स सच दैट हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं 3 + 2 रूट 5 इक्वल्स टू a बाई बी। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे जो इरेशनल नंबर है उसको एक साइड करना है एंड रैशनल नंबर को एक साइड कर देना, तो ये आपका हो जाएगा a बाई बी माइनस 3। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2 रूट 5 a माइनस 3b बाई बी, एंड यहाँ के 2 को भी आपको एक साइड ले आना है, तो ये रूट 5 अकेला रह गया, ये आ गया a माइनस 3b बाई 2b। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, a बाई बी फॉर्मेट में चल रहा है। तब ये अगर रैशनल हुआ तो इक्वल्स टू के इधर भी ये भी रैशनल नंबर होगा, ठीक है। बट रूट 5 हमने ऊपर प्रूफ क्या किया था, ये रैशनल नंबर है, तो ये क्या किया आपका कॉन्ट्राडिक्ट किया, तो हम बोल सकते हैं कि रूट 3 + 2 रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे इस प्रोसेस के बाद आप ऊपर वाला प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हो, देन आप लास्ट में लिख सकते हो देयरफॉर 3 + 2 रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। बस ऊपर वाले प्रोसेस की तरह सेम है, बट यहाँ तक आपको लाना पड़ेगा। ये प्रोसेस क्या है, बस रूट जो भी है आपका इरेशनल नंबर को उसको एक साइड करना है एंड रैशनल नंबर को एक साइड कर देना है। उसके बाद हमें पता है ये a बाई बी फॉर्मेट में है, मतलब तो ये आपका क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, एंड ये रैशनल नंबर हुआ तो ये भी आपका रैशनल नंबर हो गया। बट रूट 5 को अगर आप प्रूफ करते रहते हो तो वो क्या बन जाता है, इरेशनल, एंड यहाँ पे रैशनल आ रहा है, तो दो चीज यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज हमने क्या किया, गलत एज्यूम करके चला था कि रूट 3 + 2 रूट 5 आपका रैशनल नंबर है, तो यहाँ पे हेंस क्या आ गया, 3 + 2 रूट 5 इज ए रैशनल। देन आता है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ पे देखो ये टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग होता क्या है। तो टर्मिनेटिंग मतलब कि आप कोई भी नंबर को डिवाइड करते हो तो वो चीज़ रुक जाता है, जैसे कि मैं अगर 5 को 2 से डिवाइड करती हूँ और मान लो 21 से डिवाइड करती हूँ, तो ये आ जाएगा 4, 20 आप डिवाइड करो, यहाँ पे आप पॉइंट लिए, आ गया आपका 4.2।
तो ये यहाँ पे क्या हो गया, स्टॉप हो गया, ये यहाँ पे पूरा कट गया एंड ये डेसिमल पॉइंट भी यहाँ पे रुक गया, तो इसे मैं बोलूंगी टर्मिनेटिंग। लेकिन दूसरी तरफ एग्जाम्पल लेती हूँ, 3 डिवाइड्स 10, तो यहाँ पे आप देखो 3 9 10 1, यहाँ पे पॉइंट लिया, देन फिर से 3 लेंगे हम, देन फिर 1 आया, देन फिर से हम 3 लेंगे, तो ये प्रोसेस क्या है आपका, कंटिन्यू चलता जाएगा, 3.33 चलता जाएगा। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये रुक नहीं रहा है, ये प्रोसेस क्या हो रहा है, चलता जा रहा है एंड ये भी डेसिमल चलता जा रहा है, तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग। एंड नॉन रिकरिंग का मतलब है कि कोई चीज रिपीट नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल 4.256, यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये हो गया नॉन रिकरिंग। बट यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो 3.3333 चल रहा है, तो ये क्या हो गया आपका रिकरिंग, सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो ये हो गया रिकरिंग। तो एक रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके डिनोमिनेटर में अगर हम उसको 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n के फॉर्मेट में लिख लें, तो इसका मतलब है वो टर्मिनेटिंग है एंड अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। यहाँ पे 2 टू द पावर m भी हो सकता है ओनली, या फिर 5 टू द पावर n भी ओनली हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, बट इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देन ये क्लियर हो जाएगा। अब देखो इसमें हमें चेक करना है, तो यहाँ पे देखो 3125 है, तो इसको हमें पहले फैक्टराइज करना है 3125 को। तो आप सिंपली देख सकते हैं 5 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट में इसके 5 है, तो यहाँ पे कैसे हो रहा है 625, देन मैं 5 से डिवाइड करूँगी तो ये हो जाएगा 125, देन 5 से डिवाइड करूँगी तो हो जाएगा 25, देन 5, देन फिर से 5, तो ये आपका आ गया 5 टू द पावर 5, ये फॉर्मेट में आ गया। अब बोलो यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये टर्मिनेटिंग है। कैसे है, मैंने बोला था 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n के फॉर्मेट में होना चाहिए, बट यहाँ पे तो 2 नहीं है, 2 नहीं है मतलब 2 का पावर यहाँ पे 0 है, इसलिए तो वैल्यू 1 आ जा रहा है। इस केस में ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ 8 की, सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करूँ, तो यहाँ पे 8 में भी आप करोगे तो 8 2 टू द पावर 3 होता है, बट ये भी टर्मिनेटिंग है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो यहाँ पे 5 नहीं है मतलब 5 का पावर यहाँ पे 0 है। देन यहाँ पे थर्ड वन में देखोगे तो 455, तो लास्ट नंबर में 5 है, डेफिनेटली 5 से डिविजिबल होगा, तो ये टर्मिनेटिंग है। 1600, तो ये 2 से भी डिविजिबल हो सकता है, 5 से भी डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि लास्ट में इसके इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड होगा एंड 5 का कंडीशन क्या होता है, लास्ट डिजिट आपका 0 आइदर 5 होगा तो वो 5 से डिविजिबल है, तो ये भी मतलब 2 और 5 दोनों से ही डिविजिबल है। बट ये वाला लास्ट वन आप देख सकते हो, उसको 5 एंड 2 के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हो, तो ये आपका क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया एंड ये चारों आपका हो गया टर्मिनेटिंग। सो इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चंस थे एंड इतने ही कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इसमें से कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। एंड वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू, एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना।